तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अपने यहाँ निर्माण क्विज चल रही है क्लास 5 के लिए, और सब्जेक्ट उसमें अभी चल रहा है एसएसटी। मैं लास्ट टाइम आपको 50 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाते थे। आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको दिखा होगा बोर्ड पे। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि सिर्फ आप बने रहे मेरे साथ। जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हम 50 क्वेश्चंस को लर्न कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर भले क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन आप लोगों के लिए 50 बना है। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप इस सीरीज को दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बेटा देखना क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा ही होगा आपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा वो है, वाटर वॉज द फर्स्ट सिंबल किसका है? ये न्यू एरा का, याद रखना है। व्हाट वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा, कितना याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम आते हैं, तो बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट was इलेक्टेड ऑन, किस बिहाफ पर इलेक्टेड होती है? ये लैंग्वेज के बिहाफ पर इलेक्टेड होती है। ध्यान रखना है, जो बेल्जियम है, यहाँ पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये किसके बिहाफ पर सिलेक्ट होती है? लैंग्वेज के बिहाफ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल ऑफ इंडिया। देखो बेटा, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल और एक होती है स्टेट। ठीक है, स्टेट में जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके द्वारा दिशा निर्देश होते हैं, है ना। जो डायरेक्शन होते हैं वो सीएम के द्वारा, और जो सेंट्रल होते हैं पीएम के द्वारा। इतना ही समझ लीजिए आप। तो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो मोस्ट पावरफुल है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन आर इंडिया में होता है कास्टिज्म, जातिवादता का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड बाय कैपिटल इनकम। जो हमारी एवरेज इनकम है ना, जितने भी देश में देशवासी हैं और जितनी इनकम वो कमा रहे हैं, उससे पूरे पीपल को हम भाग दे दें, तो जो एक व्यक्ति की आय निकलेगी वो कहलाएगी पर कैपिटल इनकम। इसे हम बोलते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम बोल दो या पर कैपिटल इनकम बोल दो, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्कर इज द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। ऐसा सेक्टर जहां पर किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स का, वो कौन सा सेक्टर है? वो है आपका टर्टरी सेक्टर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल 3 तरह के सेक्टर होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, और थर्ड कौन सा होता है? थर्ड आपका होता है टर्टरी, तृतीय सेक्टर। तो आप बोलेंगे मैडम यहाँ तो गुड्स वगैरह कुछ प्रोड्यूस होती है। बेटा यहाँ किसी तरह का कोई सामान नहीं बनता, यहाँ पर सेवाएं बेची जाती है। सेवाएं कैसे? जैसे बीमा पॉलिसी, ये चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस मतलब बेची जाती है, सेल की जाती है, इसकी सेवाएं दी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे जब हम आते हैं, ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर सामानों को हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कार कंपनी कार बनाएगी, है ना, टाटा कंपनी स्टील के कुछ आइटम्स बनाएगी, तो ये क्या करेंगी, कहाँ पे ये क्या चीज है? ये जो कंसिडर्ड हो रही है, इससे हमारे देश की उत्पादनशीलता बढ़ रही है। तो ये किस चीज के लिए बैकबोन है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो आर्थिक ग्रोथ है उस इससे क्या होती है? बढ़ती है। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द रोड नेटवर्क इस इंडिया इज अबाउट किलोमीटर 56 लाख। जो हमारा इंडिया का रोड नेटवर्क है वो कितना है? 56 लाख से। इट मीन्स क्या? इट मीन्स व्हाट? 56 लाख से। और मैं आपको एक चीज और, मतलब जो इंडिया का नेटवर्क है, इट मीन्स जो इंडिया का रोड नेटवर्क है वो 56 लाख से। और एक चीज मैं आपको और यहाँ बताना चाहूंगी, पूरे विश्व में जो इंडिया का रोड नेटवर्क है वो सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो यूएसए का आता है। ध्यान रखने योग्य बात है ये आपकी, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट clear expression of nationalism came with the French Revolution in AD। तो यह हो जाएगा आपका 1789। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बढ़ते हैं।
March 1990, in March 1919 was formed in Bombay खिलाफत मूवमेंट है ना, इसको खलीफा भी कई जगह बोला गया है। जो खिलाफत कमेटी है आपकी, ये कब बनी? 1919 में। और कहाँ पे बनी? बॉम्बे में बनी। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका सिविल वॉर कब एंड हुआ? 2009 में। मोस्ट ऑफ द पीपल सुपर डेमोक्रेसी अदर किसमें करते हैं? अल्टरनेटिव रूल में। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, वो अदर किसमें? अल्टरनेटिव चॉइस में। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग 12 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। Question number one is so easy. What about first symbol of the new era? बोलते थे पढ़ना है तो। In Belgium, the community government is elected on the basis of language. Third है, government is more powerful in India. Central. Question number four, social divisions based on are peculiar to India. Casteism. Average income is also known as per capita income. Worker is the sector do not produce goods. Tertiary manufacturing industries are generally considered to be the backbone of economic development. Question number 8. The road network is in India is about 56 lakhs. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in AD 1789. In March 99 was formed in Bombay Khalifa ya Khilafat Committee. In Sri Lanka, the civil war ended in 2009. Most of the people support democracy, other alternative rules. Now, question number 13, यहाँ से फिर से हमें पढ़ना है। Question number 13, Belgium is a small country. Belgium is a small country in कहाँ की कंट्री? बेल्जियम। हमारे इंडिया की तो नहीं है, इंडिया की नहीं है। बेल्जियम जो है ये यूरोप में आता है, पश्चिमी यूरोप में। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। मैंने आपको बेल्जियम की कैपिटल भी बताई थी। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ कौन सी स्टेट है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसने भारत को किस रूप में? यूनियन स्टेट, संघीय शासन व्यवस्था के रूप में घोषित किया है, अनाउंस किया है। ये बात कहाँ मिलेगी आपको? अब आप कहेंगे मैडम अभी तो आपने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विच आर्टिकल? इससे डिटर्मिनेट इन आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है कि हमारा भारत जो है वो यूनियन होगा, यूनियन स्टेट होगा। क्या मतलब होता है यूनियन स्टेट का? मान लो हम किस में रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। कल को हम कहते हैं मोदी साहब को कि नहीं नहीं भाई, हमको तो हमारे अलग एक मतलब राज्य बनाओ, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। तो ये कौन सा स्टेट है? हमारा यूनियन स्टेट है। क्वेश्चन 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंडिया वन एन एवरेज एंड इंडियन वुमेन वर्क्स more than an average man every day 1 hours। हमारे भारत में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा प्रतिदिन 1 घंटा ज्यादा कार्य करती हैं। ये सब सेंसस बता रहे, सर्वे बता रहे, मैं नहीं बोल रही हूँ। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लायबल फॉर पीपल। जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो पीपल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। फिर ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल, रिसोर्सेज रिन्यूएबल मतलब रिन्यू हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कनेक्टिंग द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री इज कॉल्ड। समझने की कोशिश करो। कनेक्टिंग मतलब जुड़ना, मार्केट मतलब बाजार, डिफरेंट कंट्री मतलब अलग अलग देशों से। ये क्या कहलाएगा? आपका इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा व्यापार जो अलग अलग कंट्री से क्या हुआ हो, जुड़ा हो, वो आपका होगा इंटरनेशनल ट्रेड। भारत में अगर हम व्यापार करेंगे तो नेशनल ट्रेड, सेम कंट्री तो नेशनल ट्रेड, डिफरेंट कंट्री तो इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, लगता मुझे बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है 3/4 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय, थर्ड फोर आना चाहिए एक्चुअली। थर्ड फोर सरफेस जो कवर्ड है वो कैसे कवर्ड है? वाटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द वर्क ऑफ मैन मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी जगह जहां लोग जाकर
सामानों को बनाते हैं, क्या बनाएंगे? इंडस्ट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 21, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। रोड लिंक करती है, एक दूसरे को जोड़ती है स्टेट कैपिटल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जो स्टेट कैपिटल है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो जोड़ रही है, उस रोड को हम क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे। हम हाईवे पे जाते हैं ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं हम। इन 1834 a Jordan was formed as the initiative of पर्शिया। तो यहाँ पर क्या लॉन्च हुआ था? कस्टम यूनियन इन्होंने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 23, द नॉन कॉपरेशन खलीफा मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खलीफा मूवमेंट कब चला था? 1921 में। और 1919 में मैंने अभी आपको बताया ये कमेटी बनी थी। ये जो कमेटी थी ये इस्लामिक कमेटी थी और ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन 24, नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज नो ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर प्रजातंत्र नहीं है, वहां पर पारदर्शिता नहीं पाई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। द इंटायर नॉर्थन प्लेन्स, जो नॉर्थन प्लेन से नॉर्थन उत्तरी मैदान है, वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो आपकी ऑलिवाइल सॉइल पाई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन जलोढ़ मृदा। ठीक है। अब एक बार फिर से 30 नंबर से हम रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम is a small country in Europe. Indian Constitution declared India as a state of union. In India, on an average, Indian woman works more than 1 hour. ये बता चुकी हूँ। A democracy government is liable for his people. Groundwater is an example. Resources renewable, connecting the market of different country, international trade. Third, fourth, surface कैसे cover है? Water sea. The work of man making things is called industries. 21, roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highway. In 1834, a Julvian was formed at the intentive of Persia. कौन सा कस्टम चल रहा है? कस्टम्स यूनियन। The non-cooperation Khalifa movement began in January 1921. Non-democracy government has no transparency. The entire northern plains are made of soil failure. अब क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रिसोर्सेस रिसोर्सेस just wait, just wait. Resources which are survey and their quality and quantity have been determined utilization are called। जो रिसोर्सेस सर्वे होते हैं, जिस क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर वो यूटिलाइज रिसोर्सेज होते हैं। ओके। ह्यूमन बिगेन देमसेल्व्स आर कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो ह्यूमन है वो खुद ही क्या है? क्या लिखा है यहाँ? एसेंशियल। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज दैट about percentage of area of the country is the plateau region। मतलब जो एरिया है हमारी कंट्री का, उसमें जो प्लेटो रीजन पूरा, मान लो ये पूरा अपना अपना ये कंट्री है, इसमें 27% जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी। मतलब कि आपका कौन सा रीजन है? प्लेटो रीजन है। ठीक है। कितना परसेंट? 27%। और अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था थर्ड फोर्थ पार्ट किससे गिरा हुआ है? वाटर से गिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन, कब हुआ था ये? 1968 पर। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, वाटर इज अ रिसोर्स रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 31, इन द 11th century वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी है? भोपाल लेक से। ये भोपाल लेक जानते हो हमारे राम साइड
जो है उसमें भी लॉन्च्ड है। क्वेश्चन नंबर 32, इन द फूड plains of Bengals people developed to irrigate their fields। किनसे होती है ये कैनाल से एक प्रकार की। ये कैनाल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जली प्रवाह वाली कैनाल। फिर क्वेश्चन नंबर 33, प्रोजेक्ट इन महानंदा बेसिन इंटीग्रेट्स हिराकुड। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल रिसोर्सेज नेचुरल। ऑब्वियसली बात है कि ग्राउंड वाटर कौन सा एग्जाम्पल, नेचुरल का एग्जाम्पल है, नेचुरल है। ठीक है। फिर एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब, ये भी आपने पढ़ा था, रोम एडवोकेट 1968। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी आप देख रहे होंगे मैंने पूरी स्लाइड कंप्लीट कर ली है, 100 क्वेश्चन है इसमें। मैं इस दौड़ा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आपको याद ना हो पढ़ाने में, तो मैं अभी थोड़ा सा और यहाँ पर खड़ी रहूं 10 मिनट तो कौन पढ़ा दूं, लेकिन आपको लर्न किसी होना चाहिए ना बेटा। 35 क्वेश्चन, आप अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले कराए थे और 35 आज कितने हो गए, 85। लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ फैक्ट भी क्लियर कराए थे, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आप देखेंगे कि 2 दिन में आपके 90 प्लस क्वेश्चन आपने याद कर लिए। कुछ नहीं करना है, पूरी बैठे मोबाइल लो और ये शाम की चीजें इसे देखो। एग्जाम आते आते आप लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हाँ ये भी लर्न है, ये हमने पढ़ा था, दिमाग में ऐसे क्लिक हो जाएगा। मन लगा के पढ़ो, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी, समय थोड़ा सा त्योहार निकल जाए और मैं बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आप बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और पढ़ना है, अगर 1 साल की पॉलिसी में बैठे हो तो पढ़िए, और कभी 5 वर्षीय योजना है तो 1 साल नहीं तो अगले साल नहीं तो फिर अगले साल, तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना है, परसेंटेज गेन करना है, तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।